जय हिंद दोस्तों, मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है टेस्ट सीरीज चल रही है और आप लोग पढ़ भी रहे हो, अच्छा लग रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, उसका आप अच्छे तरीके से फायदा उठा रहे हो। तो देखिए, अब बिना समय गवाए हम अगला पेपर चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिकमेंड करें। आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज डाली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, आओ पेपर अगले पे। पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? देखो ध्यान रखना, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? राकेश शर्मा, रमेश शर्मा, रवि शर्मा, राम अवतार शर्मा। तो देखो आपको सबको पता होगा, इसमें जो अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। और ध्यान रखना, जो राकेश शर्मा थे इंडियन एयरफोर्स में, ध्यान रखना इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर थे। स्क्वाड्रन लीडर ऑफिसर थे इंडियन एयरफोर्स में, ध्यान रखना ये ऑफिसर थे। और एक रूस का विमान था फोयूज T11 था, शायद फोयूज T11। ये पूछा जाता है कई बार कि राकेश शर्मा कौन से विमान में गए, तो फोयूज T11 नाम का विमान था, उसमें ये गए थे। ध्यान रखना सोवियत संघ से गए थे, सोवियत संघ से गए थे। और ये गए थे आई थिंक अप्रैल 1982 में। अप्रैल 1982 में ये सोवियत संघ से गए थे, ध्यान रखना। इसके बाद जो है वहां से आए, भारत सरकार ने इनको एक वीरता पुरस्कार है, मैंने बताया था, अशोक चक्र दिया था। और जो सोवियत संघ ने दिया था हीरो ऑफ सोवियत यूनियन, ये पुरस्कार भी यूनियन वहां का एक पुरस्कार है जो कि वहां की सरकार ने इनको दिया था। तो ये इससे संबंधित कुछ एक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद चलिए आगे, भूकंप की तीव्रता। देखो अमीटर मैंने बताया था बेटा, अमीटर किस काम में आता है? ध्यान रखना, ये विद्युत धारा नापने काम में आता है, ठीक है। और लैक्टोमीटर, ध्यान रखना दूध की शुद्धता के काम में आता है लैक्टोमीटर। और सेस्मोग्राफ है, ये आपका भूकंप की तीव्रता नापने के काम आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सेस्मोग्राफ। क्या होगा? सेस्मोग्राफ। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, सेना दिवस कब मनाया जाता है? देखो 16 दिसंबर को, सबसे पहला ऑप्शन है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को ध्यान रखना विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पाकिस्तान से जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में, तो भारत ने पाक को बुरी तरीके से हराया था, उसके उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को, ध्यान रखना 16 दिसंबर 1971 को आपका विजय दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कौन सा दिवस बेटा? चाय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 30 जनवरी को पता है आपको शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? शहीद दिवस। अब बचा क्या आपके पास बेटा? 15 जनवरी बचा, ले देखे। तो 15 जनवरी को हम, ध्यान रखना, कौन सा दिवस मनाते हैं? सेना दिवस मनाते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये विजय दिवस का भी आता है बेटा। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो विजय दिवस, सेना दिवस, ये और ये शहीद दिवस, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, भारत के झंडे में कितनी तीलियां हैं? देखो भारत के झंडे में 3 तो रंग हैं। देखो सबसे पहली चीज, 3 रंग है। 3 रंग कौन कौन से? केसरिया त्याग और बलिदान का है, सफेद सुख शांति का है बेटा, और हरा आपके पास हरियाली का प्रतीक है। तो ये 3 तो रंग होते हैं, ध्यान रखना। और उसमें बेटा ये चक्र होता है, और इस चक्र में कितनी तीली होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीली होती हैं? ये 24 तीलियां होती हैं। इसके लिए क्या है? मनुष्य के लिए धर्म के 24 मार्ग बतलाए गए हैं, ठीक है। अशोक स्तंभ में ध्यान रखना धर्म मार्ग, 24 धर्म मार्ग बताए गए हैं। कितने मार्ग? धर्म मार्ग बताए गए, 24 धर्म मार्ग बताए गए हैं। तो ये जो 24 तीलियां होती हैं, जो मनुष्य के 24 धर्म मार्ग बताए गए हैं, उन धर्म मार्गों को इंगित करती हैं। तो भारत के झंडे में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां। ध्यान रखना मनुष्य के जो 24 धर्म मार्ग बताए गए हैं, ये उन धर्म मार्गों को इंगित करती हैं। तो आ जाता है बेटा ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में। सबसे छोटा महाद्वीप है, देखो महाद्वीपों की संख्या बताइए मैंने, महाद्वीप कितने बेटा? 7। यहां बात करें जो सबसे बड़ा है बेटा, वो आपका है एशिया। और बात करें बेटा सबसे छोटे महाद्वीप की, तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका कौन सा? ऑस्ट्रेलिया।
सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है बेटा। इसके बाद चलिए, सबसे छोटा महाद्वीप पूछा है तो बेटा महाद्वीप आपका कौन सा है? एशिया। यहां पे ध्यान रखना बेटा देश नहीं है, यदि इनमें पूछे दिए गए ऑप्शन में, ये इन ऑप्शन में सबसे छोटा देश है, ध्यान रखना सबसे छोटा देश है, इन ऑप्शन में सबसे छोटा देश है, ध्यान रखना कौन सा? ये नेपाल है जो। लेकिन यहां पे आपसे महाद्वीप पूछा है तो महाद्वीप इन सब में एक ही दे रखा है, ऑस्ट्रेलिया। स्वर्ण मंदिर कहां है? देखो स्वर्ण मंदिर आप सबको पता है बेटा, ये स्वर्ण मंदिर कहां पर है? तो गुरु रामदास जी थे, चौथे गुरु थे, चौथे गुरु रामदास जी ने 15वीं सदी में 15वीं सदी में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है। सबसे ध्यान रखना बेटा पवित्र गुरुद्वारा माना जाता है। और ये गुरुद्वारा कहां पे है? आपका कहां पर है? ये अमृतसर में। तो ध्यान रखना स्वर्ण मंदिर कहां पे है? पंजाब में और अमृतसर में। चौथे जो गुरु रामदास जी थे उन्होंने बनवाया था, ये 15वीं सदी में बनवाया था, ठीक है। और ये सिखों का है, वो सबसे पवित्र माना जाता है गुरुद्वारा। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखो अधिकतम सदस्य 530 तो आपके राज्यों से आते हैं और आपके 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, तो टोटल 550 हो गए। तो ध्यान रखना 550 है। लेकिन पहले क्या होता था बेटा, 2 एंग्लो इंडियन और होते थे, 2 आंग्ल भारतीय और लेते थे, ध्यान रखना। लेकिन अब 104वें संविधान संशोधन में, ध्यान रखना 104वें संविधान संशोधन में ये 2 हैं वो हटा दिए गए हैं। ये 2 क्या कर दिए गए हैं बेटा? हटा दिए गए हैं। पहले आपके ध्यान रखना लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते थे। कितने हो सकते थे? 552 हो सकते थे, क्योंकि 2 ये आंग्ल भारतीय होते थे, तो इन 2 आंग्ल भारतीय होते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, 104वें संविधान संशोधन में इन आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया है। तो 530 तो आपके राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, तो टोटल आपके पास अधिकतम कितने हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु है, देखो बेटा हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है, ध्यान रखना राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। बाघ या टाइगर। इधर देखो, पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? देखो ध्यान रखना, ये जो पहला परमाणु बम है वो कब गिराया गया था, कहां गिराया गया था? दूसरा कब गिराया गया था, कहां गिराया गया था, उसका नाम क्या है? इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करो बेटा, मैं बात है 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार। ध्यान रखना द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 45 तक। एक घटना होती है कि जो अमेरिकी एक पोर्ट था पर्ल हार्बर, तो पर्ल हार्बर पर जबरदस्त हमला किया था, ध्यान रखना। उसकी जापान की सेना ने, तो कहा जाता है एक बार जापान की सेना ने अमेरिका के जो पर्ल हार्बर को गिराया था, उसके बाद अमेरिका ने बदले में नागासाकी और हिरोशिमा, इन दोनों पर ध्यान रखना। नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 को, और ध्यान रखना इस पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु हमला किया था, ध्यान रखना। तो उसके बाद क्या है बेटा ये, और लगभग इन दोनों परमाणु हमलों से ध्यान रखना 2 से 2.5 लाख लोग मारे गए थे, ध्यान रखना इतना जबरदस्त हमला था। इसके बाद क्या करता है बेटा, जापान आत्मसमर्पण कर देता है और जापान की बहुत बुरी हार होती है फिर इस युद्ध में, और जो अमेरिका है वो ये जीत जाता है। तो जो नागासाकी पर और हिरोशिमा पर ध्यान रखना 6 अगस्त और 9 अगस्त को डाले गए थे। जो यहां पर डाला गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। लिटिल बॉय बेटा बम का नाम है, ध्यान रखना बम का नाम है। और जो नागासाकी पर डाला गया था वो फेटमैन था, फेटमैन था। तो पहले लिटिल बॉय, ऐसे ध्यान रखना बेटा, पहले भाई पहले तो लिटिल ही आएगा, छोटा ही आएगा, उसके बाद फेटमैन आएगा। तो हिरोशिमा पर पहले डाला गया था 6 अगस्त को कौन सा बम? लिटिल बॉय। और उसके बाद नागासाकी पर डाला गया था 9 अगस्त को कौन सा? फेटमैन। पागल कुत्ते के काटने पर कौन सी बीमारी होती है? देखो प्लेग, प्लेग बेटा चूहों के काटने पे होती है, चूहों के काटने पे। रेबीज और हाइड्रोफीविया बेटा ये एक ही है, ध्यान रखना दोनों बीमारियां पागल कुत्ते के कारण होती है, ध्यान रखना एक ही है, रेबीज या हाइड्रोफीविया, पागल कुत्ते के कारण, बंदर के कारण भी, ठीक है, जो ये काट जाते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। पाकिस्तान की राजधानी, देखो ये सारे शहर
ढाका आपकी बांग्लादेश की राजधानी है। ध्यान रखना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पाकिस्तान के शहर हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की राजधानी है वो क्या है इसमें? इस्लामाबाद। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, भारत में जो परमाणु ऊर्जा है, जो परमाणु ऊर्जा की परिकल्पना की थी और उसकी दिशा में जो सबसे पहले कदम उठाए थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने कदम उठाए थे, इसीलिए इनको परमाणु ऊर्जा के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने क्या है कि बेटा भारत को परमाणु ऊर्जा संपन्न बनाने के लिए एक परिकल्पना की थी और उसके लिए कदम उठाए थे सबसे पहले। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह, देखो भारत के द्वारा जो सबसे पहले छोड़ा गया उपग्रह था, ध्यान रखना, ये था आर्यभट्ट, जो 15 अप्रैल, देखो टाइम भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, 1975 को छोड़ा गया था और ये सोवियत संघ से छोड़ा गया था। कहां से? सोवियत संघ या रूस से छोड़ा गया था। और क्या था बेटा पहला उसका नाम, उपग्रह का नाम? आर्यभट्ट था, ध्यान रखना। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? देखो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के दोनों युद्ध हुए थे, तराइन का पहला और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये तो पृथ्वीराज चौहान और इन दोनों के बीच में हुए थे बेटा। इसके बाद चलते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी। बिल्कुल, पानीपत का जो पहला युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच बेटा प्लासी का हुआ था। अच्छा, डीडीटी क्या है? देखो डीडीटी क्या है, ध्यान रखना, इसकी जो फुल फॉर्म है वो बता देता हूं बेटा। इसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल। देखो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, और आगे है बेटा इसका ट्राइक्लोरोथेन, ट्राइक्लोरोथेन। ध्यान रखना, देखो डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन। ध्यान रखना, ये आपका एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन रासायनिक है, और ये आपका बेटा मेन कीटनाशक है। ये क्या है? मेन कीटनाशक है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, आजकल इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस कीटनाशक का बेटा छिड़काव करने से होता क्या था कि जो पर्यावरण है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बेटा, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इसके कारण ये बंद कर दिया गया है, अब ये काम में नहीं लिया जा रहा है, ध्यान रखना। तो ये डाइक्लोरो आपका है फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोथेन। तो ये एक क्या है बेटा? एक कीटनाशक दवाई है, ध्यान रखना। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यहां पे आपका देखो जीके का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आते हैं बेटा जनरल साइंस पे। देखो जनरल साइंस में कोशिका का शक्ति गृह, देखो ये राइबोसोम क्या करता है बेटा? राइबोसोम का मैं पहले काम बता चुका हूं, ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। और जो आपका लाइसोसोम है, यह आपका बेटा किसका काम करता है? ध्यान रखना, पाचन का काम करता है। किसका काम करता है? ये जो आपका लाइसोसोम है वो आपका पाचन का काम करता है, ध्यान रखना। जो भी अपनी बाहरी कोशिका है उनके पाचन का काम करता है। ये आपका बेटा शक्ति गृह हो गया कोशिका का। इसके बाद चलिए आगे। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 17, निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? हार्मोन, फेरामेन, ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। देखो सबसे पहली बात करें बेटा, आपसे पूछा है, देखो ग्रंथि, ग्रंथियों से हार्मोन स्त्रावित होता है। ध्यान रखना, ग्रंथियों से क्या स्त्रावित होता है बेटा? हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन क्या करता है बेटा? ये आपका जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे टाइम के अकॉर्डिंग होती है जैव रासायनिक क्रियाएं, जैसे आपका बढ़ना हो गया, प्रजनन हो गया, और भी इस तरीके की बेटा जैव रासायनिक क्रियाएं, उनको नियंत्रित करता है कौन? हार्मोन। लेकिन आपसे पूछा है मानव की गतिविधियों को, ध्यान रखना, जो मानव की गतिविधियों को करता है बेटा, तंत्रिका तंत्र करता है, जिसको ध्यान रखना मुख्य मैनेजर कहा जाता है, जिसको मुख्य प्रबंधन कहा जाता है मानव शरीर का,
तो बेटा क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, तो इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, हार्मोन क्या करता है, जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और जो तंत्रिका तंत्र है वो मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इसके बाद चलिए आगे, प्राथमिक रंग कौन सा है? देखो प्राथमिक रंग वे रंग है बेटा जिन रंगों से सभी रंग बनते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है लाल नीला हरा। ध्यान रखना, लाल नीला हरा ये आपके प्राथमिक रंग है, लेकिन ध्यान रखना बेटा चित्रकारी में आपके लाल नीला पीला मान लिए जाते हैं, ये कहां पे माने जाते हैं, चित्रकारी में माने जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जो हमारे प्राथमिक रंग हैं साइंस में, लाल नीला और हरा, ये अपने आपके प्राथमिक रंग माने जाते हैं। इन्हीं रंगों से बाकी रंगों का निर्माण होता है, इसलिए ये प्राथमिक रंग माने जाते हैं। अच्छा, विद्युत धारा का मापक होता है, देखो एमीटर, विद्युत धारा का एमीटर ये आपका बेटा वोल्टेज का होता है, और आपके बात करूं एनीमोमीटर, ये आपका पवन का वेग मापा जाता है, पवन का वेग मापा जाता है, जो अपनी हवा होती है उसका वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। ध्यान रखना, तो विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मापक, सॉरी, विद्युत धारा का मापक कौन सा है आपका, एमीटर। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके कि विद्युत धारा का मापक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास, अमीटर। इसके बाद चलिए आगे, दूध का दही में जमना। देखो एक बैक्टीरिया होता है बेटा, देखो रॉड के आकार का होता है, इस तरीके का एक बैक्टीरिया होता है, उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, और उसी की वजह से दूध है वो दही में जम जाता है। ध्यान रखना, दूध की शुद्धता का मात्रक, वो शुद्धता किस में मापी जाती है, मैंने बताया था लैक्टोमीटर। तो जहां बेटा दूध आ जाए वहां लैक्टो आएगा, आपको यदि मान लो अंदाजा भी लगाना है तो दूध आएगा वहां पे क्या आएगा बेटा, लैक्टो आएगा, तो सीधा सा लैक्टोबैसिलस। इसके बाद चलिए बेटा आगे, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। देखो जीव की संरचनात्मक और आपकी जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या होती है बेटा, ध्यान रखना, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी सेल होती है, कोशिका होती है। और ध्यान रखना ये क्यों होती है, क्योंकि एक ही कोशिका से व्यक्ति जीव का निर्माण हो सकता है। किसका निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है, ध्यान रखना। और आपका जो ऊतक है बेटा ये आपका कोशिकाओं का समूह आपका ऊतक हो गया, और बेटा ऊतकों का समूह आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन मुख्य अंश है, देखो ध्यान रखना ये पहले भी क्वेश्चन आया बेटा, आपका लोहा बिल्कुल बेटा आपका आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश है वो क्या है बेटा, प्रोटीन है। आपके जो प्रोटीन से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। इनमें से कौन सी अदिश राशि है, ठीक है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? देखो अदिश राशि का मतलब है बेटा, अदिश का मतलब समझो जिसकी दिशा और परिमाण निश्चित हैं, दिशा और परिमाण निश्चित हैं, वो आपकी कौन सी हो गई बेटा, सदिश। और दिशा और परिमाण आपका बेटा, दिशा और परिमाण निश्चित नहीं है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, अदिश। तो सदिश में देखो बेटा आपका बल और त्वरण बिल्कुल आपकी ये सदिश राशियां हैं, गति है, स्पीड है, ये आपकी ध्यान रखना अदिश राशि है। लेकिन यहां पे बेटा मैं स्पीड की जगह वेलोसिटी लूं, ध्यान रखना वेलोसिटी लेता हूं, वेलोसिटी का मतलब है वेग लेता हूं, तो वेग आपकी ध्यान रखना कैसी राशि होगी बेटा, ये आपकी सदिश राशि होगी, ध्यान रखना। लेकिन गति की पूछे, चाल की पूछे, तो ये आपकी अदिश राशि है। इसी तरीके से आपसे पूछे दूरी, तो दूरी अदिश राशि हो जाएगी बेटा। लेकिन विस्थापन पूछे, विस्थापन की देखो दिशा निश्चित होती है, परिमाण भी होता है, तो विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन आपका सदिश राशि है। इसके बाद चलिए आगे, मलेरिया का कारण क्या है? देखो सबको पता है, मादा एनाफ्लीज, एनाफ्लीज नाम के मच्छर के काटने से होता है बेटा, एक मादा मच्छर होता है, मादा एनाफ्लीज, इसके काटने से होता है मलेरिया। तो वो क्या है बेटा, प्रोटोजोआ। तो इसका मतलब मलेरिया किसके कारण होता है, मच्छर काटने के कारण होता है, उसका नाम है मादा एनाफ्लीज। एंटी स्टेरॉइड विटामिन, एंटी स्टेरॉइड विटामिन है, ध्यान रखना एंटी स्टेरॉइड है बेटा ये,
एंटी स्टेरॉयड विटामिन ध्यान रखना विटामिन डी होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। इसके बाद चलिए आगे, सिनकोना के पौधे से, देखो मैंने अभी बताया था मलेरिया की बात कर रहे हैं बेटा, तो मलेरिया से संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला मलेरिया किससे होता है? एक मच्छर के काटने से होता है। मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर है बेटा, ध्यान रखना, और प्रोटोजोआ जनित बीमारी है वो, और इसके जो उपचार में काम आता है बेटा सिनकोना नाम के वृक्ष की छाल, ध्यान रखना वृक्ष की क्या आती है? छाल आती है, जिसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ है बेटा? कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? तो उसमें ध्यान रखना बेटा क्या मिलता है? कुनेन मिलता है, जो कि मलेरिया के उपचार में काम आता है बेटा। सेस्मोग्राफ से क्या माप? देखो वर्षा आपका ध्यान रखना बेटा सेंटीमीटर उस पर मापी जाती है स्केल पे बेटा। हवा की गति मैंने बताया था बेटा एनीमोमीटर, अभी बताया था आपको। भूकंप ध्यान रखना सेस्मोग्राफ से मापी जाती है, और इसको बेटा एक रिएक्टर स्केल और होता है, रिएक्टर स्केल पर भी इसकी तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ध्यान रखना। कौन सी गैस सोडा वाटर? देखो बेटा आप जो एक कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आप जो भी आप बेटा थम्स अप है, आप जितनी भी ये पीते हो बेटा कोका कोला वगैरह, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सोडा वाटर बनाने के काम में कौन सी गैस आती है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? देखो यूरेसिल किसमें पाया जाता है? सबसे पहला आता है यूरेसिल किसमें पाया जाता है? देखो एक यूरेसिल पदार्थ है, वो ध्यान रखना हमेशा आरएनए में पाया जाता है। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। इसके बाद चलिए आगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान। देखो बेटा जी का मान वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बेटा, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, और इसका मान जनरली 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। अब पूछा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। देखो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये आपसे क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना। तो जी का मान है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर कम होता है बेटा। देखो भूमध्य रेखा पर तो कम होता है, रेखा पर कम, और ध्रुवों पर अधिक होता है। तो बेटा अधिक होता है तो इसका मतलब क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन आता है बेटा कई बार कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा, ध्यान रखना, ये बढ़ता है। इसके बाद चलिए आगे, ये आपके देखो बेटा यहां पर साइंस के क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे। अब देखो बेटा साइंस के बाद आते हैं हम मैथ्स के क्वेश्चनों पे। देखो बेटा ये आया है आपका जो क्वेश्चन है वो आया है बेटा कोण से, ध्यान रखना किससे आया है? शंकु से आया है। एक शंकु की त्रिज्या और उसकी तिरछी ऊंचाई का जो अनुपात है वो अनुपात दिया है 4:7। इसका तिरछा क्षेत्रफल दिया है 3168 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको बतानी है कि त्रिज्या किसके बराबर होगी। तो देखो पहला, इसके बाद देखते हैं बेटा, सबसे पहले देखो शंकु की त्रिज्या R/H दे रखा है आपके पास 4:7। R/H कितना दे रखा है आपका? 4:7 दे रखा है। तो देखो ये R/H हो गया आपके पास 4:7, या इसको मान लो 4x और 7x। अब एक आगे दिया है बेटा इसका क्षेत्रफल, इसका तिरछा क्षेत्रफल नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये आपका बेटा CS है, कर्व सरफेस एरिया, ध्यान रखना। तो कर्व सरफेस एरिया होता है πRL, और ये है 3168। पाई का मान 22/7, R 4x हो गया, और बेटा उसकी जो तिरछी ऊंचाई है वो कितनी हो गई? 7x, ये 3168 है। आगे देखेंगे बेटा 7 से 7 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 3168/88 आएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर भाग देने पे 36 आ जाएगा, एक्स का मान 6 आ जाएगा।
अब बेटा आपसे पूछिए उसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या 4x है, तो 4 गुणा 6 ये आपकी 24 हो जाएगी, ये 7 गुणा 6 ये आपकी 42 हो जाएगी। तो बेटा आपसे क्या पूछा है, उसकी त्रिज्या पूछी है, तो उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट 36, देखो पॉइंट 36 प्लस इसको भाग देंगे तो पॉइंट 4 आएगा। ध्यान रखना बेटा 25 का भाग देंगे तो देखो रुको रुको 25 का भाग देंगे तो बेटा 0.04 आएगा ये, तो 0.04 आ जाएगा। ये देखो 1/25 है, एफ है, 1/25 का भाग नहीं जा रहा, जीरो लिया, पॉइंट लिया, फिर भाग नहीं जा रहा, जीरो लिया, फिर 0.025 चौका, तो इसका आ जाएगा बेटा 0.40। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपके पास 0.40। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं, देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर बराबर 1024 है, तो ए बराबर √1024 है, तो 1024 किसका है बेटा 32 का होता है। ध्यान रखना किसका होता है 32 का होता है। इसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 34, आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसिंग है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं क्या है। क्वेश्चन है यदि, पूरा क्वेश्चन है यदि x² + 12 बराबर 28 है, ऐसा कर लेते हैं बेटा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन सेट किया है यहाँ पे। यदि x² + 12 बराबर 28 है तो x² बराबर 28 - 12 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा बेटा 28 में से 12 गए तो कितना आ गया 16, और 16 बेटा किसका होता है 4 का होता है, तो x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 4 होगा। इसके बाद देखिए अगला, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, गाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। तो देखो गाड़ी की रफ्तार ज्ञात करनी है बेटा, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब एक बात बताओ बेटा, दूरी बटा समय, आपके पास दूरी 450 मीटर है, समय 45 सेकंड है, तो ये जो चाल आ रही है आपकी, ये ध्यान रखना मीटर पर सेकंड में आ रही है, लेकिन आपसे चाल किलोमीटर पर आवर में पूछी है, तो गुणा 18 बट्टे किसका कर देंगे बेटा 5 का कर देंगे। 45 से 10 बार, 5 से 2 बार कट गया, और 18 दूनी कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखना कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और इसको यदि हमें मीटर पर सेकंड है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो गुणा 18/5 का हो जाएगा। बाई चांस उल्टा करना होता तो गुणा कितने का हो जाता 5/18 का। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, स्फीयर का आयतन है। देखो बेटा स्फीयर आप ध्यान रखना, जो आपके मेंसुरेशन के चैप्टर है, कई बार बेटा क्वेश्चन एज इट इज आता है कि स्फीयर का आयतन क्या है, आपसे पूछ लेता है बेटा सिलेंडर का आयतन क्या है, आपसे पूछ लेता है क्यूब का आयतन क्या है, क्यूबॉइड का क्या है, रोम्बस का क्षेत्रफल क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप मेंसुरेशन में सबकी अंग्रेजी याद कर लेना बेटा, तो कई बार आ जाते हैं। तो स्फीयर का मतलब होता है बेटा गोला, तो गोले का आयतन 4/3 πr², और यदि हम क्षेत्रफल की बात करें, ध्यान रखना ये आयतन है, क्षेत्रफल की बात करें तो 4 πr², तो 4/3 πr², इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। इसके बाद चलिए आगे, एक ट्रेन एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है हमारे पास बेटा चाल गुणा समय। आपके पास चाल कितनी है, देखो चाल है आपके पास 75, समय 45 मिनट है, मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दो, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए बट्टे में कितना कर देंगे 60, 15 चौका 60, 15 तिया 45, ठीक है। इसके बाद करो बेटा 75 गुणा 3 आ जाएगा 225, बट्टा में 4 करूंगा मैं, 4 का भाग 2, 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया, 25 हो गया, 4 छक्की 24, तो आगे देख लो बेटा 56.25 ही आ जाएगा, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, कितना आ जाएगा 56.25, इसका राइट आंसर आएगा। इसके बाद चलिए आगे, 14 मीटर व्यास वाले व्रत का परिमाप होगा। देखो व्रत का परिमाप का मतलब है बेटा घबराना नहीं है, परिधि एक ही चीज होती है। व्यास ध्यान रखना, मैंने बताया था बेटा त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर होती है व्यास का आधा, तो यहां से आर बराबर क्या आ जाएगा बेटा व्यास का आधा, आर बराबर 14/2, तो आर का मान कितना आ गया हमारे पास 7 आ जाएगा। अब हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि होती है 2πr,
तो 2 इंटू में पाई का मान आ गया 22/7 और आर का मान कितना है बेटा 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी कितने सेंटीमीटर आ जाएगा आपका आंसर 44 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा। तो इसमें देखो 44 मीटर है तो मीटर बेटा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो यहां मीटर है तो बेटा यहां मीटर आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, 5 परिणामों का औसत 6, इनमें से 3 का औसत 4 है, तो 2 परिणामों का औसत क्या होगा? तो देखो बेटा 2 परिणामों का औसत, तो पहले आप क्या करो बेटा, 2 परिणाम हैं उनका औसत ज्ञात करना है, तो पहले हम क्या करें, दोनों परिणामों का टोटल निकालें, और टोटल निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, 5 परिमाणों का औसत कितना है 6, तो 5 का टोटल 6 हो गया, माइनस इसमें से 3 का घटा देंगे, 3 का कितना है 4 और बट्टे में 2 कर देना है, 30 माइनस 12 आ गया, बट्टा 2 कर देना है, 18/2, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो बाकी का जो औसत है वो कितना है बेटा 9, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके पास 9। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 40 अगला, यदि 1 मिमी बराबर है 1 किलोमीटर, हम एक स्केल पे मान लेते हैं 1 मिमी बराबर है 1 किलोमीटर के, तो एक मानचित्र पर खींचा जाता है, यदि मानचित्र पर दो स्थान के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो पहले बेटा सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रिलेशन देखो, 1 सेंटीमीटर है तो उनके बीच जो वास्तव में दूरी है वो कितनी है, तो ध्यान रखना मानचित्र पर, ध्यान रखना बेटा 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब क्या कह रहा है वो, यदि 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो दूरी वो कितनी है, तो बेटा एक बात, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर हो जाएगा यहां, और जब 1 मिलीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है तो 10 मिलीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, 10 किलोमीटर के बराबर होगा, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो कितने किलोमीटर आएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं समान है, देखो बेटा ये आपके पास कोई भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, देखो समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। भाई त्रिभुज आपके पास समकोण है, आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आगे दिया गया है 2 भुजाएं बराबर है, देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, सीधा सा लॉजिक है, जब 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। जब 2 भुजाएं बराबर हैं, जब इस एक कोण का योगफल 90 है तो इन दोनों कोणों का योगफल 90/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल तो 90 है, ध्यान रखना दोनों का टोटल 90 है, और प्रत्येक कोण की बात करें बराबर है, 2 का भाग दे दो, कितने डिग्री आ गया 45 डिग्री आ गया, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कितने डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद चलिए आगे, 200 से 300 के मध्य ऐसे कितने अंक हैं जिनको 13 से विभाजित किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा बेटा 300 में 13 का भाग दे दो, ये टोटल वो अंक आ जाएंगे 300 तक के, या ध्यान रखना ये 300 तक के वो अंक हैं जो 13 से विभाजित होंगे, माइनस 200 तक के घटा दो इसमें से, 200 तक के क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि 200 से 300 के बीच वाले ही हमें बताने हैं, 200 से कितने तक के बताने बेटा 300 तक के, तो 300/13 कर दो, माइनस 200/13, 13 का भाग दो बेटा, 13 दूनी 26, 40 हो गया बेटा, 13 तिया 39 आ जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद माइनस 13 एकम 13, अब 7 बचा, 13 पंजे 65, 23 में से 15 गए तो कितना आ गया बेटा 8, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा बेटा। इसके बाद चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 43, एक रोम्बस का क्षेत्रफल निकालें जिसके विकर्ण है बेटा 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। देखो रोम्बस का जो क्षेत्रफल होता है, रोम्बस बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना समचतुर्भुज को, मैंने आपको पहले भी समझाया था। हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है, इनकी अंग्रेजी याद रखनी है। कई बार क्या बेटा आपको क्वेश्चन आता है, अब आपको समचतुर्भुज का तो पता है भाई, लेकिन रोम्बस का नहीं पता, तो ऐसा हो जाता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुणा D2, तो 1/2 D1 16 D2 18, ये 9 बार कट गया, 18 नम्मा कितना आ गया बेटा 162 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 और 16 है ना बेटा, 18 और 16 है, तो 18 और 16 करेंगे बेटा 18 नम्मा 162 ही आना चाहिए भाई, इसमें क्या आ रहा है ऑप्शन नहीं है, तो ये बेटा 162 कर लो, ये दूसरा वाला 162 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
200 गलत कर दिया मैंने, तो 1/2 गुणा D1 गुणा D2, 18 है तो 2 से कितनी बार, 8 बार, 18 अट्ठे 144, ये 162 कर लेना यहाँ पे बेटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 144। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी बेटा, तो 18 गुणा 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। घास के एक मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो बताइए वो है। देखो बेटा, ये आपकी रस्सी है और 28 मीटर लंबी है, तो 28 मीटर लंबी है तो ये किसका मान आ गया बेटा, आर का। अब ये कितने भाग में जाएगा, देखो आपसे पूछा है कि ये कितने घास के मैदान को चर सकता है। एक मैदान है घास का, उसमें 28 मीटर लंबी रस्सी है बेटा। देखो ये 28 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांध दिया गया है, तो 28 मीटर लंबी है तो ये इस तरीके से जाएगा। तो कितने भाग में, ये वाला भाग होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, और क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, इसका ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर ज्ञात कर दो बेटा, पाई का मान 22/7, आर का मान 28 गुणा 28। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, डायरेक्ट यहाँ वृत्त का ही क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 से काट दो 4 बार, 22 चौका 88 गुणा 28। अब आप बेटा 28 गुणा 88 देख लो, मेरे हिसाब से देखो अठू अठू अंतिम अंक देख लो बेटा, क्या है 64, 4 है। तो या तो देखो इन तीनों में से कोई एक आएगा, आप इनका गुणा करके देख लेना, जो भी गुणा करने पर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए उसमें बेटा डायरेक्ट आपको ध्यान रखना, वृत्त का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 2464 है। देख लेना एक बार गुणा करके, यही आएगा शायद। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। कितने समय में कौन सा धन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% है। देखो मान लो मूलधन दिया आपने बेटा 100, ये 3 गुना हो गया, मिश्र धन कितना हो गया आपके पास 300। तो एक बात बताओ बेटा, ब्याज कितने का लगा, 200 का। एक वर्ष का ब्याज कितना है बेटा, देखो एक वर्ष का ब्याज है 10%। देखो 10% मतलब एक वर्ष का ब्याज होता है, ध्यान रखना है, एक वर्ष का ब्याज 100 रुपए पर। तो ब्याज की दर का मतलब ही होता है बेटा, ब्याज की दर का मतलब होता है प्रतिशत ब्याज। तो आपने 100 रुपए उधार दिए, जो कि बेटा कितने वर्ष में दिया है आपके पास, तीन, कितने समय में पूछा है आपसे, 10% की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो ब्याज 200 रुपए लगे, समय बताना है, एक वर्ष का ब्याज 10 है, तो 200 रुपए कितने समय का हो गया बेटा, 20 वर्ष का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 वर्ष आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, 20 वर्ष आ जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, वर्ष महीने दिन है बेटा, ये फिन नहीं है, दिन है, दिन है। वर्ष ईयर मंथ, फिन नहीं बेटा, ये डे है, दिन। तो वर्ष बेटा महीने से बनता है, दिन घंटों से बनता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घंटे। अच्छा, यदि 8 गुणा 4 बराबर 144, 3 गुणा 7 बराबर बेटा 10 नहीं है 100 है, ध्यान रखना कितना है 100 है। तो 8 गुणा 3 पूछा है, देखो 8 और 4 12 का स्क्वायर 144, 7 3 10 का स्क्वायर 100, 8 और 3 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा, 121 हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे, 3 दूनी 6, 36 18, देख गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, आगे गुणा 6 कर देंगे, 36 सिक्की 216, 2160 आ जाएगा बेटा इसका। इसके बाद चलिए आगे, मनोज 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम की ओर गया बेटा 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ता है। देखो इधर जा रहा है तो दाईं बेटा घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, और कितने मीटर जाएगा, फिर भी कितना मीटर जाएगा, 15 मीटर, और पुनः अपने बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब देखो ये दाएं मुड़ा, यहां से दाएं इधर मुड़ गया, अब बाएं मुड़ रहा है तो फिर इधर मुड़ जाएगा, 15 मीटर फिर चलेगा ये। तो आपसे पूछा है उसके प्रथम और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यहां से और यहां के बीच की दूरी बतानी है हमें। तो देखो सीधा सा तरीका है बेटा इसको ज्ञात करने का, ये 15 है तो यहां से ये भी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 15 दूनी 30 हो जाएगी, और ये कितनी है बेटा 15 है, क्योंकि ये आपके पास कितनी है 15 मीटर है। तो आपको ज्ञात करना है बेटा ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है x। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, x का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर 900, 15 का स्क्वायर 225, तो x स्क्वायर बराबर 900 प्लस 225 1125, तो x बराबर
1125 देखो बेटा कितने का वर्गमूल होगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, 25 और 30 का तो है नहीं, 45 का भी नहीं है, क्योंकि बेटा 45 का 5 गुणा 5, 25 और 4 पंजे 20, 25 होगा। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, ये है। लगभग में ध्यान रखना बेटा, ठीक है, लगभग में ही लेना है जो आंसर आए। देखो ये हो सकता है 0.54 तो नहीं होगा, लेकिन 33 पॉइंट कुछ ही आएगा, ध्यान रखना बेटा। तो ये आपका 49वां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आओ, बांध के लिए पानी है बेटा, बांध में पानी रखा जाता, बांध में पानी होता है मेन पानी के लिए, तो बैंक मेनली रुपए के लिए ही होता है, ध्यान रखना ग्राहक, बाकी ये बैंक में होते हैं सब, लेकिन जो बैंक जो बांध का संबंध पानी से है, वही संबंध बैंक का निकाले तो बैंक का किससे होगा, रुपए से होगा। तो यहां पर बेटा ये देखिए, ये आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है।